This is the fourth video of 10 series. Before that, we have already done present indefinite, present continuous, present perfect. If you haven't seen those videos, there are links in descriptions below. Please refer to the links. Today we are going to learn the last section of present tense, right? That is present perfect continuous. Hello friends, this is Kaleem and you are watching English with Kaleem. So let's get started. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब ऐसा टेंस जिसमें कार्य पास्ट टेंस भूतकाल में शुरू हुआ था और वो एक्शन अब भी हो रहा है. In present perfect continuous tense, we study about such an action that started in the past but still that action is going on. Say for example, कोमल 2 सालों से MBA कर रही है. Komal has been pursuing MBA for last 2 years. इसका मतलब है कोमल अब भी MBA कर रही है. इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने में बहुत कोई को परेशानी और कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि इस टेंस में सिंस और फॉर दोनों का प्रयोग होता है. इससे पहले मैं इस टेंस को बनाने का स्ट्रक्चर बताऊं, उससे पहले हम देखते हैं सिंस और फॉर का प्रयोग. फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम होगा, सिंस मतलब से होता है, फॉर का मतलब भी से होता है. सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम मतलब किसी खास समय के नाम के पहले करते हैं. जैसे सिंस नवंबर से किसी महीने के नाम के साथ. सिंस 2016 से किसी साल किसी वर्ष के नाम. सिंस ट्यूसडे मंगलवार से किसी दिन के नाम. सिंस चाइल्डहुड बचपन से. बचपन भी इंसान के जीवन का एक ख़ास पीरियड होता है, इसीलिए सिंस का प्रयोग होगा. सिंस 5 o'clock 5 बजे से कोई ख़ास समय को दर्शाता है. सिंस यस्टरडे कल से मतलब ठीक प्रीवियस डे. सिंस मॉर्निंग सिंस इवनिंग सुबह से शाम से. और अब देखते हैं फॉर का प्रयोग हम अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग करते हैं. जैसे फॉर 3 months 3 महीनों से महीना का नाम नहीं है. फॉर 4 years 4 सालों से वर्ष का नाम नहीं है. फॉर 20 minutes 20 मिनट से कोई ख़ास समय नहीं है. फॉर 2 days 2 दिनों से कोई दिन का नाम नहीं है. फॉर 2 hours 2 घंटों से कोई निश्चित समय नहीं है. फॉर 1 week 1 सप्ताह से सप्ताह का कोई नाम नहीं होता. तो इनको एक टेबल के थ्रू देखते हैं और आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने का स्ट्रक्चर. नंबर 1, आई यू वी दे और कोई प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस बीन प्लस V4 मीन्स वर्ब का 4th नंबर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, जो हमने अभी डिस्कस किया सिंस फॉर कहाँ प्रयोग करना है. नंबर 2, ही शी इट और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, जो हम पहले ही बता चुके हैं. कुछ उदाहरण से समझते हैं. जैसे मैं 13 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ. आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 13 years. इस वाक्य का अर्थ है कि अंग्रेजी पढ़ाने का कार्य 13 साल पहले शुरू हुआ था और यह काम आज भी जारी है क्योंकि आज भी मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ. इसी सेंटेंस को अगर मैं थोड़ा चेंज करके बोलूँ, ध्यान से समझिएगा. मैं 2007 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ. इस वाक्य की बनावट देखिए. आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2007. फर्स्ट सेंटेंस में हमने फॉर का प्रयोग किया क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में अनिश्चित समय 13 साल का प्रयोग हुआ है. एग्जैक्ट वर्ष का नाम नहीं है.
और अगर आप सेकंड सेंटेंस देखेंगे तो सिंस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि सेकंड सेंटेंस में 2007 एक खास वर्ष का नाम है, इसलिए सिंस का प्रयोग हुआ है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। सोमवार से वर्षा हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मंडे। राज बचपन से हिंदी बोल रहा है। राज हैज़ बीन स्पीकिंग हिंदी सिंस चाइल्डहुड। हम लोग 1 घंटा से इंतज़ार कर रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर। लता 5 बजे से किताब पढ़ रही है। लता हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस 5 o'clock। वे लोग 2008 से स्कूल जा रहे हैं। दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2018। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिंपली हैव या हैज़ के बाद नॉट का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मैं 4 सालों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 years। बच्चा 10 मिनट से नहीं रो रहा है। द चाइल्ड हैज़ नॉट बीन वीपिंग फॉर 10 minutes। हम लोग मंगलवार से नहीं आ रहे हैं। वी हैव नॉट बीन कमिंग सिंस ट्यूसडे। वह वर्ष 2015 से नौकरी नहीं कर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन डूइंग अ जॉब सिंस 2015। पंखा सुबह से नहीं घूम रहा है। द फैन हैज़ नॉट बीन रोटेटिंग सिंस मॉर्निंग। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का बनावट देखते हैं। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मैं अंग्रेजी 13 सालों से पढ़ा रहा हूँ? हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 13 years। क्या तुम 2 घंटों से इंतज़ार कर रहे हो? हैव यू बीन वेटिंग फॉर 2 hours। क्या वह मेरा इंतज़ार 4 बजे से कर रही है? हैज़ शी बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 4 o'clock। क्या वे लोग कल से कोशिश कर रहे हैं? हैव दे बीन ट्राइंग सिंस यस्टरडे। क्या विराट बचपन से क्रिकेट खेल रहा है? हैज़ विराट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में WH क्वेश्चन का प्रयोग कैसे होता है। अब आप ध्यान से समझिएगा। इस टेंस में हाउ लॉन्ग, जिसका मतलब होता है कब से, इस WH वर्ड हाउ लॉन्ग का प्रयोग WH क्वेश्चन बनाने में होता है। इसकी बनावट होगी हाउ लॉन्ग प्लस हैव हैज़ सब्जेक्ट के अनुसार, और फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम टीवी कब से देख रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग टीवी। बच्चा कब से रो रहा है? हाउ लॉन्ग हैज़ अ चाइल्ड बीन वीपिंग। कोमल कब से MBA कर रही है? हाउ लॉन्ग हैज़ कोमल बीन परसुइंग MBA। वे लोग कब से यहाँ आ रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैव दे बीन कमिंग हेयर। मदन कब से नौकरी कर रहा है? हाउ लॉन्ग हैज़ मदन बीन डूइंग अ जॉब। तुम कब से YouTube देख रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग YouTube। बसंती कब से नाच रही है? हाउ लॉन्ग हैज़ बसंती बीन डांसिंग। आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस टेंस, स्टे इन टच विथ मी थ्रू कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Stay blessed, stay motivated, keep smiling. Bye bye.